ये जिले का दुर्भाग्य है कि शासन पैसा दे रहा है, उसके बावजूद भी काम नहीं हो पा रहे हैं। आप जो कह रहे हैं, हालांकि ये संख्या विश्वास करने योग्य नहीं है, फिर भी मैं ये मानता हूं कि कुछ जगह ऐसी स्थिति होगी। कोई अपने खेत पे दाह संस्कार करता है, कोई सड़कों पे दाह संस्कार कर रहा है। पहले शिकायत की है, तहसील में भी दिया है सर, कलेक्ट्रेट में भी 2019 में दिया था। मध्य प्रदेश सरकार और जिला प्रशासन के दावे कहीं ना कहीं जो हकीकत है उसकी पोल खोलते हुए नजर आ रहे हैं। मुरैना जिले में सभी ग्राम पंचायतों में शमशान घाट के लिए राशि राज्य सरकार और जिला पंचायत द्वारा जारी की जाती है, लेकिन मुरैना जिले में 80% ऐसी ग्राम पंचायतें हैं जहां पर ना कोई शमशान घाट है। लोग अंतिम संस्कार करने के लिए या तो जंगल जाते हैं या फिर सड़क के किनारे ही अंतिम संस्कार करने को मजबूर हैं। लगातार अधिकारी और राज्य सरकार के जो जनप्रतिनिधि हैं वो भी दावे करते हैं कि कोई भी किसी भी तरह की कोई कमी नहीं है, सारी व्यवस्थाएं चकाचौंध है, लेकिन जो तस्वीरें ग्रामीण इलाकों से वायरल होकर आती हैं उनमें कहीं ना कहीं इनके दावों की जो हकीकत है उसकी पोल खुलती हुई नजर आती है। और अब हालांकि अधिकारी ये वीडियो जब वायरल होने के बाद में अधिकारी दावा कर रहे हैं कि जो भी इसमें दोषी अधिकारी कर्मचारी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ये जिले का दुर्भाग्य है कि शासन पैसा दे रहा है, उसके बावजूद भी काम नहीं हो पा रहे हैं। मुक्ति धाम को लेकर के टीएल बैठक में कलेक्टर कई बार निर्देश दे चुके हैं जनपद सीओ को कि आप अपने क्षेत्र में मुक्ति धाम जो नहीं बने हैं उनका निर्माण कराया जाए और जो टूटे फटे पड़े हैं, जर्जर पड़े हैं, उनकी मरम्मत कराई जाए। इसको लेकर जनपद सीओ ने अपने जो इंजीनियर हैं उनको भी पत्र लिखे हैं, लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई है। इससे ये लगता है या तो कलेक्टर के निर्देशों की अवहेलना हो रही है या फिर अधिकारी उनकी बात नहीं मान रहे। इस वजह से जिले में काम नहीं हो पा रहा है। बड़ी दुर्भाग्य की बात है, जिले में मरने के बाद आदमी को अंतिम संस्कार के लिए जो जगह होना चाहिए, पर्याप्त 3 सेट होना चाहिए, वो नहीं मिल पा रहा है। अभी हाल में एक मामला आया था, वहाँ लोगों को बारिश के चलते 4 घंटे इंतजार करना पड़ा, तब उसका अंतिम संस्कार किया गया। ऐसी स्थिति एक बार नहीं कई बार बनी है जिले में। इससे पहले भी कई बार ऐसी स्थिति बनी है जहाँ लोगों को रास्ते में निकलने में दिक्कत आई है, सब गिर पड़े हैं, लोग गिर पड़े हैं, कई बार दुर्घटनाएं घटी हैं, उसके बावजूद भी प्रशासन इस पर ध्यान नहीं दे रहा है। क्या लगता है जिस तरीके से या तो भ्रष्टाचार जमकर हो रहा है, क्योंकि सरपंच भी कई जगह के पैसे निकाल चुके हैं, कई ग्राम पंचायत इस तरह के मामले आए हैं, यहाँ पैसा निकाल लिया गया है लेकिन मुक्ति धाम का निर्माण नहीं हुआ है। इससे ये लगता है या तो अधिकारियों की जो कमांड है वो अधीनस्थों पे कमजोर है या फिर अधिकारियों की कहीं न कहीं संलिप्तता है। इसी वजह से ये लोग मटरगश्ती कर रहे हैं और काम नहीं करना चाह रहे हैं। देखिए, दुर्भाग्य है, मध्य प्रदेश की सरकार सिर्फ झूठी बातें करके जनता को गुमराह करने का काम करती है। मेरी विधानसभा में कई पंचायतें ऐसी हैं जिसमें आज भी शमशान घाट नहीं है। कोई अपने खेत पे दाह संस्कार करता है, कोई सड़कों पे दाह संस्कार कर रहा है। कलीने के पुरा पे अल्पसंख्यक भाई जो रहते हैं हमारे, उनके लिए कोई शमशान घाट की व्यवस्था नहीं है। घाटी गांव में शमशान घाट की व्यवस्था नहीं है। कोई अन्य और पंचायतें गांव है, परावली में शमशान घाट की व्यवस्था नहीं है। तो इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा कि मनुष्य को जो मूलभूत समस्या है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं दे पा रही है। और मैंने इस संबंध में जिला कलेक्टर को भी हमने पत्र भेजा है कि उक्त जगह पे शमशान घाट नहीं है, वहाँ बनाए जाएं, जिससे कि लोगों को सुविधा हो सके। देखिए, ये तो मैं ये कहना चाहता हूँ, जो आपसे इस बात को कहते हैं कि सब जगह पे शमशान घाट बने हैं, तो संबंधित अधिकारी को मेरे साथ लेके मेरे क्षेत्र में चले और आपको सच्चाई से अवगत हो जाएंगे कि लोग कितने परेशान हैं। कई शमशान घाट ऐसे हैं कि शमशान घाट है भी अगर दिखावटी, कोई उसमें निर्माण कार्य शेड वगैरह नहीं है, वहाँ जाने के रास्ते नहीं है। चाहे जरेरा हो, जरारे गांव में चले जाएं आप, जाने के लिए शमशान घाट जाने के लिए रास्ता नहीं है। लोग कीचड़ों में परेशान हो रहे हैं। दौरावली में कीचड़ों में घुटने कीचड़ में जाके दाह संस्कार करने बरसात में जाते हैं लोग। घाटी गांव कई ऐसी पंचायतें मेरे यही हैं जहाँ पे अभी कोई शमशान घाट की व्यवस्था ही नहीं है। के लिए ना रास्ता है और शमशान घाट के जाने के लिए भी रास्ता नहीं। शिकायत की नहीं की? पहले शिकायत की है, तहसील में भी दिया है सर, कलेक्ट्रेट में भी 2019 में दिया था और 2019 से प्रकरण चल रहा है। अभी तहसीलदार साहब, पटवारी साहब आते हैं, नापते हैं, भागे जाते हैं, आरआई साहब आते हैं। कभी कभी तो आरआई साहब बोलते हैं कि यहाँ बार बार क्यों आ जाते हो, कोई कुछ नहीं है तुम्हारा, रास्ता है ही नहीं तुम्हारा। और विधायक साहब से बोला था हमने, तो विधायक साहब बोले आपकी तो रोड बनी हुई है पहले से। हमने उनसे गुजारिश की सर आप आगे तो देख लो हमारे यहाँ, अभी हमारे यहाँ के डेट वो खत्म हो गया, डेट हो गए हैं, उसको रास्ते को देखो। तो वो तो कह रहे थे आपका तो पक्का नंबर बना हुआ है। देखिए, मुक्तिधाम की व्यवस्था सभी ग्राम पंचायत स्तर पर ये शासन की प्राथमिकता में है
और हम लोगों ने इसमें निरंतर काम किया है। आप जो कह रहे हैं, हालांकि ये संख्या विश्वास करने योग्य नहीं है, फिर भी मैं ये मानता हूं कि कुछ जगह ऐसी स्थिति होगी। इसके कुछ कारण हो सकते हैं। एक तो कई बार लोग गांव में अतिक्रमण कर लेते हैं, जैसे अभी आप लोगों ने ही वो बगियापुरा मजरा का विषय उठाया था, पोरशा का, तो वहाँ हम लोगों ने जेसीबी भेज के सड़क बनवाया, बहुत परेशानी थी। लेकिन ये जिला पंचायत का विषय है। यदि 10% भी ऐसे हैं तो अपने को देखना होगा कि किस कारण से मुक्तिधाम की व्यवस्था वहाँ अच्छी नहीं है। मैं सीओ जिला पंचायत से बात करूंगा तो वो अपने जनपद सीओ को निर्देशित करें और मुक्तिधाम की जो व्यवस्था है वो चाक चौबंद होनी चाहिए। मैं आपसे सहमत हूँ। ली गई है सरपंचों द्वारा, तो क्या ऐसे सरपंचों के खिलाफ भी कार्रवाई कराई जाएगी जिला प्रशासन या जिला पंचायत की ओर से? यदि ऐसा है तो क्यों नहीं कार्रवाई होगी। शासकीय राशि के गबन का यदि विषय सामने आता है तो क्यों कार्रवाई नहीं होगी। कार्रवाई तो होनी ही चाहिए। सीओ जिला पंचायत साहब से मैं बात करूंगा। सत्येंद्र सिंह तोमर, IBC 24 मुरैना।